भाजपा में 6 विधानसभा सीट है, जिसमें आपकी पार्टी और एनडीए गठबंधन 6 की 6 हार चुकी है। इस बार 2025 का चुनाव होने वाला है, इसको आप कैसे देखती हैं और कैसे आप लगता है कि आप सीट जीतेंगी, आपकी पार्टी जीतेगी सीट यहाँ से? वो सिर्फ बोलते हैं माई बहन योजना चला के क्या कर लेंगे, चुनावी मुद्दा तक सबको लॉलीपॉप दिखाएंगे, उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत में तो महिलाओं को सीट मिल जा रहा है, लेकिन जो चुनाव होने वाला है 6 विधानसभा का, इसमें महिलाओं की भागीदारी एनडीए की ओर से मिलेगी कि नहीं मिलेगी? हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी आए थे 24 के चुनाव में, तो वो भी बोले थे कि अनुग्रह बाबू की धरती। क्या वो देश के प्रधानमंत्री थे? और राहुल गांधी जी को ये नहीं चाहिए था कि कम से कम जिनकी धरती पे आए हैं, बिहार में आए हैं? क्या उम्मीद क्या लगता है कि इस बार जो प्रशांत किशोर जो आ रहे हैं, नए नए पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में हैं, तो क्या उम्मीद लगता है वो काम बिगाड़ेंगे आप लोग का? देखिए 2005 से पहले जो महिलाएं असुरक्षित महसूस करती थी, मतलब किसी का भी घर का माहौल ऐसा था कि कोई भी भाई और उसके पिता, लड़की के पिताजी नहीं चाहते थे कि हमारी बेटी पढ़े। लेकिन तेजस्वी भी बोल रहे हैं लगातार अपने कि अब आएगा तेजस्वी की जब आएगी बारी तो निश्चित तौर पर बिहार में विकास होगा, नौजवानों की सरकार होनी चाहिए। नीतीश कुमार थके हारे हैं, इसको कब कैसे देखते हैं? जी नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं सत्ययोग न्यूज़। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसी मेहमान आई हुई हैं, महिला मेहमान हैं और भाजपा की कद्दावर महिला नेता हैं। इनका नाम है अनीता सिंह, जो कि औरंगाबाद के लोग जानते हैं इन्हें अनीता भाभी के नाम से, चूँकि यहाँ इनका ससुराल है। और अनीता जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो सत्ययोग में। आप एक जुझारू, आपकी शुरुआत कोहिमा से होती है, जहां पर कांग्रेस का जल रहा है। संस्थापक सदस्यों में रहे हैं अनुग्रह बाबू, जो कि और बिहार विभूति कहलाए, सत्येंद्र नारायण सिंह, निखिल सिंह, लेकिन वहां से आपने झंडा बुलंद किया भाजपा का। किस सोच के साथ आप आगे बढ़ी थी जो कारवां आज यहाँ तक चला गया? लोग आपको जानते हैं, महिलाओं में एक आपादर्श राजनीति के तौर पर जानी जाती हैं। सबसे पहले तो मैं सत्ययोग न्यूज़ चैनल को प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ चंदन भारती जी को, जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया है। आपका शुरुआत तो वहाँ से होता है, राजनीति की शुरुआत। सबसे पहले जब नई नई आई होंगी तो पहले तो यहाँ लोग निकलना मुश्किल होता था कि अब राजनीति कैसे करेंगे, लेकिन आप उस जगह से जहाँ कांग्रेस का झंडा बुलंद हुआ करता था, वहाँ से आपने भाजपा के झंडे को लेकर हाथ में निकली और आज यहाँ तक आप हैं। आप 10 साल से पंचायत सचिव, पंचायत समिति के सदस्य भी हैं, साथ साथ भाजपा के जिला उपाध्यक्ष वर्तमान में आप हैं। देखिए, ये महिलाओं के लिए तो बहुत संघर्ष भरा दिन रहा है जी, कि महिलाएं पहले घर में सिर्फ खाना बनाती थी और अपना घर को संभालती थी, घर का काम करती थी। अभी भी महिलाएं ये काम करती हैं, क्योंकि ये तो पहला काम है महिलाओं का। लेकिन घर से निकल करके और राजनीति के लिए इतना टाइम देना, ये महिलाओं में जब प्रेरणा आया है, तो एक तो है कि कोई ना कोई उत्थान करता है। तो 14 से ये महिलाओं में ज़्यादा देखा जा रहा है। 2014 से, 2014 जब से मोदी जी की सरकार, जब से मोदी जी की सरकार बनी है, और उन्होंने भी महिलाओं के लिए इतना ज़्यादा विकास का काम किए हैं, महिलाओं को इतना ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाए हैं कि महिलाएं बहुत खुश हैं उनसे। अब तो 30 से 35% आरक्षण तमाम जगह आप देख रहे होंगे सरकारी नौकरियां में। नीतीश कुमार और आपकी एनडीए की सरकार साथ में है, ये मिल रही है, महिलाओं का एक प्रतिभा का सम्मान भी दिया जा रहा है। लेकिन राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं अभी भी पिछड़े हुए हैं, महिला समाज पिछड़ी हुई है। इसको आप कैसे देखते हैं और क्या मैसेज उन तमाम महिलाओं के लिए देना चाहेंगे, लड़कियों के लिए देना चाहेंगे? चूँकि कहीं ना कहीं लगता है कि वो पॉलिटिक्स बेकार है, महिलाओं के लिए नहीं बनी है, लेकिन आप एक महिलाओं के बीच में, लड़कियों के बीच में आप एक उदाहरण बनी हुई हैं, एक मिसाल बनी हुई है। इसको लेकर आप लगातार आवाज़ भी बुलंद करते आई हैं, तो आप उन लड़कियों, उन महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, पहले तो एनडीए की सरकार बनी तो महिलाओं को 50% पंचायती राज में आरक्षण मिला, और इसका लाभ महिलाओं को बहुत मिला है। आज जो गाँव में महिलाओं को लोग प्राथमिकता नहीं देते थे, उनके घर से लेकर के बाहर, वो लोग महिलाओं को प्राथमिकता देने लगे, महिलाओं को मान सम्मान बढ़ाने लगे। और जहाँ तक लड़कियों का बात है, वो 35% आरक्षण मिला है। बहुत खुश है लड़कियाँ और पढ़ने का उनमें ऊर्जा हुआ है। अच्छा, आप एक बात बोल रही हैं कि महिलाओं को 50% त्रिस्तरीय चुनाव में, चाहे आपका मुखिया हो, सरपंच हो, पंचायत समिति हो, प्रमुख हो, इसमें महिलाओं को 50% आरक्षण तो मिल गया है। लेकिन आज भी आप जिस तरह से आप खुलकर काम करती हैं, लेकिन महिला खुलकर नहीं, उनके पति वहाँ पर बैठते हैं, तो इसको आप कैसे आप बोल सकते हैं? इसको क्या ट्रेनिंग की ज़रूरत है या इसको आप कैसे सुधार लाना चाहेंगे? देखिए, महिलाएं मतलब खुलकर नहीं आती थी, हमने जो 2014 से देखा है, लेकिन अब पंचायती राज में महिलाएं खुलकर आने लगी
लगी। जो महिलाएं बोलती नहीं थी उसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतना अधिकार दे दिया है कि वो महिलाएं अब बैंक हो, मार्केट हो, बाजार हो, खुद का बिजनेस करने के लिए आज महिलाएं घर से निकलकर काम करने लगी हैं। आप भाजपा से हैं और एक सवाल हम करना चाहेंगे, चुनावी ये सवाल है। भाजपा में 6 विधानसभा सीट है जिसमें आपकी पार्टी और एनडीए गठबंधन 6 की 6 हार चुकी है। इस बार 2025 का चुनाव होने वाला है, इसको आप कैसे देखती हैं और कैसे आप लगता है कि आप सीट जीतेंगी, आपकी पार्टी जीतेगी सीट यहाँ से? देखिए बिल्कुल जीतेंगे, 6 के 6 सीट औरंगाबाद में हम लोग जीतेंगे। और हमसे कमी हुई है हमारे पार्टी के द्वारा, कहिए कोई भी अगर चूक हुआ है हमारे हम लोग कार्यकर्ता के द्वारा अगर हुआ है, दिग्भ्रमित हमारे वोटर हमसे हुए हैं, तो इस बार ना हम लोग का इतना ज़्यादा तैयारी है कि एक एक बूथ तक हम लोग जा रहे हैं और सभी लोग से मिल रहे हैं। जो चूक हमसे हुई है वो इस बार हम लोग सुधारेंगे और इस बार हम लोग पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि 6 के 6 सीट हम लोग जीतेंगे। पिछले बार आपने लोकसभा का चुनाव भी सीट हार गए यहाँ से, और इस बार राहुल गांधी जी का यात्रा हुआ रमेश चौक पर। भाजपा में आक्रोश था कि भीड़ नहीं जुटा पाने की, कहीं ना कहीं उनकी ऐसा लग रहा था कि भीड़ नहीं जुट पाए इसलिए छोटा सा जगह में करती। इसको कैसे देखते हैं आप? राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी आए तो सबसे पहले तो खुद जो कांग्रेसी पुराने लोग थे उनका मुद्दा ये उठा कि वो अनुग्रह बाबू की धरती पे आए। बिहार विभूति हमारे अनुग्रह बाबू हैं। मैं अपने सभी पूर्वजों को भी प्रणाम करती हूँ। आज मुझे गर्व होता है कि मैं उस गांव से जुड़ी हुई हूँ जिस गांव से इतने दिग्गज हमारे देश बिहार को बढ़ाने वाले पैदा हुए हैं। तो आपको दुख नहीं हुआ? क्या दुख नहीं, सभी लोग को दुख हुआ। पुराने कांग्रेसी को भी दुख हुआ कि वो हमारे धरती बिहार विभूति अनुग्रह बाबू की धरती पर आए, उनका उन्होंने संबोधन तक नहीं लिया, नाम तक नहीं लिया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी आए थे 24 के चुनाव में, तो वो भी बोले थे कि अनुग्रह बाबू की धरती। क्या वो देश के प्रधानमंत्री थे? और राहुल गांधी जी को ये नहीं चाहिए था कि कम से कम जिनकी धरती पे आए हैं, बिहार में आए हैं, उनका भी मान सम्मान बढ़ा। अभी कट्टर कांग्रेसी थे, कट्टर गांव के, वहाँ पर हमारे गांव के निखिल भैया को वहाँ पर नहीं बुलाया गया। पार्टी अलग जगह है लेकिन एक मान सम्मान देना ये भी कहाँ से? और उनका दावा है कि वोटर चोर, तो हम लोग कैसे वोटर चोर है? हम वोट देंगे, हमारे जितने कार्यकर्ता हैं हम गाँव में जा रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि हम लोग वोट देंगे, तो चोरी कैसे हो गया? वोटर चोर हम लोग कैसे हो गए? ये तो एक फालतू मुद्दा उठा रहे हैं। लेकिन 2025 के चुनाव में बीजेपी दमखम के साथ में एक बार फिर से 6 के 6 सीट जीतेगी। बिल्कुल जीतेगी, इसकी तैयारी चल रही है। बम्पर जीतेगी इस बार। इसकी तैयारी इतनी ज़्यादा चल रही है कि क्या बताएं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 22 तारीख वाला हुआ गया जी में, हाँ। तो वहाँ आप देखें ना कि आधी आबादी हमारी कमाल की है। वहाँ पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं की संख्या थी। आपके पास भी ये इस तरह का न्यूज़ गया होगा, तो आप देख सकते हैं महिलाएं 10-10 किलोमीटर, जब उनका प्रोग्राम खत्म हुआ तो बारिश होने लगा, उसमें भी महिलाओं के लिए उतनी उत्तेजना थी, उतना ही लोग शक्ति के साथ, हाँ बहुत ज़्यादा। क्या बिना खाए पिए 4 घंटा लोग बैठे रहे। त्रिस्तरीय पंचायत में तो महिलाओं को सीट मिल जा रहा है, लेकिन जो चुनाव होने वाला है 6 विधानसभा का, इसमें महिलाओं की भागीदारी एनडीए की ओर से मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आज तक औरंगाबाद जिला में अभी तक इस तरह से नहीं देखा गया है जो महिलाओं को भी उम्मीदवारी मिलनी चाहिए थी। लोग कहते हैं, लेकिन अभी इस तरह से किसी भी पार्टी या किसी भी राजनीतिक दल की ओर से घोषणा तक अभी नहीं हुई है। लेकिन उम्मीद क्या लगता है? देखिए 33% तो आरक्षण हम लोग को मिल ही चुका है। और महिलाओं की जहाँ तक भागीदारी की बात है, तो महिलाएं इतना निकल के पहले एक्टिव नहीं थी। अच्छा। और अब तो महिलाओं का एक भीड़ देखने को मिल रहा है। और जो महिलाएं काम कर रही हैं, वो भी पार्टी की नज़र में है। तो मैं तो जरूर चाहूँगी कि पार्टी भी इस पर विचार करे कि कहीं ना कहीं कोई विधानसभा से एक महिला को जरूर उम्मीदवार घोषित करे। आप रफीगंज विधानसभा की प्रभारी भी हैं, तो क्या लगता है रफीगंज में जिस तरह से पिछले बार आपने देखा था कि निर्दलीय उम्मीदवार की भी अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ थी, इस बार जदयू भी वहाँ पर आंखें बैठाई हुई है कि भाई हमको भी मिलना चाहिए, तो क्या लगता है ले देकर किसको हिसाब किताब वहाँ फिट बैठने वाला है? आपके देखिए ये तो आने वाला अगला 10-20 दिन में सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन हमारी पार्टी वहाँ बहुत मजबूती से लड़ेगी और इस बार हम लोग सीट निकालेंगे। जो हमसे पिछले चूक हुई है ना, उसको इस बार पूरा सुधारने के चक्कर में है। किसके नेतृत्व में? नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा जाएगा? बिल्कुल लड़ा जाएगा। क्या उम्मीद क्या लगता है कि इस बार जो प्रशांत किशोर जो आ रहे हैं नए पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में हैं, तो क्या उम्मीद लगता है वो काम बिगाड़ेंगे आप लोग का? देखिए लोकतंत्र है, सभी का स्वागत है।
लेकिन अभी वो सोच रहे होंगे ना कि अभी हम आए हैं और तुरंत इतना तूफानी रफ्तार में अपना कुछ वो करने से पहले सब कुछ बोल रहे हैं। वो पहले अपने अधिकार को प्राप्त कर लें, जिस मुद्दा के तहत आए हैं उसको कर लें, उसके बाद ना वो बोलेंगे। वो बोलने से पहले अपना 5 रखे हैं, उनका मुद्दा है 5, ये हम कैसे मान लेंगे कि आप ऐसे करिएगा। हम तो यही कहते हैं कि कथनी करने में फर्क होता है। लेकिन तेजस्वी भी बोल रहे हैं लगातार अपने कि अब आएगा तेजस्वी की जब आएगी बारी तो निश्चित तौर पर बिहार में विकास होगा, नौजवानों की सरकार होनी चाहिए। नीतीश कुमार थके हारे हैं, इसको कब कैसे देखते हैं? देखिए 2005 से पहले जो महिलाएं असुरक्षित महसूस करती थी, मतलब किसी का भी घर का माहौल ऐसा था कि कोई भी भाई और उसके लड़की के पिताजी नहीं चाहते थे कि हमारी बेटी पढ़े। वो पढ़ने के नाम से डर गए, कॉलेज तक नहीं जाने देते थे। और अब तो है कि देखिए आप बिहार में ही निकल के देखिए लड़कियां आज मतलब 10-10 बजे रात तक कोचिंग कर रही हैं, कॉलेज कर रही हैं। अभी भी डर है लालू जी के बेटे अगर आएंगे तो फिर से जंगल राज आ सकता है। बिल्कुल आएगा जंगल राज, एकदम आना ही है। उनकी सोच में जंगल राज है। लालू जी क्या जंगल राज नहीं लाएंगे, कैसे नहीं उनके बेटे लाएंगे। उनकी माता जी थी, उनके पिताजी थे, वो सब क्यों नहीं सुरक्षित दिए थे महिलाओं के भविष्य को। महिला बेटियां कितनी पढ़ नहीं पाई उस समय के दशक में। फिर मौका मांग रहे हैं, एक बार फिर से जनता के बीच में जा रहे हैं। नहीं, उनको तो मौका नहीं मिलेगा। वो मांग रहे हैं, अपना बहुत बड़ा बड़बोला बात बोलते हैं। वो सिर्फ बोलते हैं, माई बहन योजना चला के क्या कर लेंगे। चुनावी मुद्दा तक सबको लॉलीपॉप दिखाएंगे, उसके बाद हमारी सरकार जो काम कर रही है उसके इतना काम तो करके दिखा देते हैं कभी। अनिता सिंह आने वाले दिनों में अपनी राजनीतिक कहाँ देखती हैं? अभी तो पंचायत समिति आप हैं, लेकिन भाजपा में भी अच्छा आपका पद है, महिलाओं को आप जोड़ भी रही हैं, महिलाओं का एक बहुत बड़ा समूह आपके साथ में है, तो आप अपना राजनीतिक कद आने वाले दिनों में कहाँ देखती हैं? देखिए मुझे बस कुछ महत्वाकांक्षा होगा, कुछ होगा कि नहीं हमें भी पद मिले, चाहे जिम्मेवारी मिले। जो राजनीति में जितने भी आते हैं सब अपने अपने महत्वाकांक्षा लेके आते हैं, आना भी चाहिए। कि लोग चाहते हैं कि अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, अगर पार्टी को ऐसा लगता है कि हमको इनको मौका देना चाहिए तो मुझे स्वीकार है। और क्या लगता है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से एनडीए की सरकार ही एकदम एनडीए की सरकार बनेगी। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए अनिता सिंह जी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ हर सवाल का जवाब दिया। इनका साफ है कि मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। कोहिमा में जिस तरह से कोहिमा के जो राजनीतिक घराने से जो आ रहे हैं, बिहार विभूति का अपमान किया गया राहुल गांधी की ओर से, चाहे निखिल बाबू का अपमान किया गया, इनका साफ कहना है कि वो अलग पार्टी से हो सकते हैं लेकिन हमारे करीबी हैं, हमारे दिल में हैं, क्योंकि हम सब एक गांव के, एक जिला के हैं और हमारे जिला का अपमान होना यानी हमारा अपमान होना। इन्होंने बेबाकी के साथ में कहा कि वो किसी और दल के हो सकते हैं लेकिन हमारे दिल में हैं बिहार के विभूति अनुग्रह बाबू। जिस तरह से अपमान राहुल गांधी जी द्वारा किया गया, इनका तमाम साफ कहना है कि एनडीए की सरकार में महिलाओं का मनोबल बढ़ा है और आने वाले दिनों में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और महिलाओं का उत्थान भी होगा। साथ साथ बीजेपी के तमाम 6 सीट पर चुनाव लड़ने पर इन्होंने बात कही है कि 6 के 6 सीट एनडीए चुनाव जीतने जा रही है। ये तो भविष्य गर्भ में होगा कि कौन चुनाव जीतेगा, कौन हारेगा। तब तक के लिए देखते रहिए। हमारे साथ खास मेहमान थी अनिता सिंह। अगले एपिसोड में कोई और नए मेहमान के साथ में मुलाकात होगी। धन्यवाद।